नमस्कार, मैं किरण सिंह। महागठबंधन में नियुक्त पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्ट के एनडीए की सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, लेकिन इसके बावजूद बिहार के पुलिस पदाधिकारियों की कार्यशैली में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। यूँ कहिए कि सुशासन की सरकार में अब तो एसपी सांसद का फोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझ रहा है। जमुई से लोजपा के सांसद अरुण भारती सासाराम के दौरे पर गए थे। सासाराम में 2 पासवान युवाओं की हत्या कर दी गई थी। जब वे मिलने के लिए परिजनों से गए, उसी वक्त उन्होंने सासाराम के एसपी को फोन किया, लेकिन एसपी ने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। हेलो हाय करके फोन काट दिया। यह आम बात है। बिहार विधानमंडल में भी कई बार इस तरह की शिकायतें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भी उठाया था कि नीचे के पदाधिकारी चाहे बीडीओ से लेकर डीएम एसपी तक की शिकायत थी कि जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं। और इसको लेकर कई बार गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्र भी लिखे गए हैं। इसके बावजूद पदाधिकारियों की कार्यशैली में कोई सुधार होता हुआ दिख नहीं रहा है। कहा जाता है कि सुशासन में पदाधिकारी सीएम हाउस को देखते हैं, उसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से या एमपी एमएलए से कुछ लेना देना नहीं है। सबका एक ही निर्वाचन क्षेत्र सीएम हाउस है, सब वहीं से तय होता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने पार्टी के नेताओं या विपक्षी नेताओं के बजाय ज़्यादा भरोसा पदाधिकारियों पर भी करते हैं, क्योंकि यह सरकार भी पदाधिकारियों के बल पर चल रही है। जब जब पदाधिकारी इसके साथ रहे तो इस सत्ता में इसकी वापसी हुई है, और सत्ता में लाने का भी योगदान बिहार के आला अधिकारियों को ही जाता है। तो इसलिए नीतीश कुमार पदाधिकारी को ही ज़्यादा सुनते हैं और पदाधिकारी इसका नाजायज फायदा भी उठाने लगा। एक तरह से कहा जाए कि बिहार में पूरी तरह से अफसरशाही है, जनप्रतिनिधियों को नहीं सुनता है न, और यह नीचे के प्रखंड कार्यालय से लेकर सचिवालय तक की यही स्थिति है। अब सत्ताधारी दल के सांसदों का फोन नहीं उठाता और राज्य में अपराध चरम पर है। अगर हत्या हो जाती है, वहीं सासाराम के जिस मामले में अरुण भारती लोजपा के सांसद गए थे, उसी मामले में पूर्व विधायक ललन पासवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा जहां हत्या हुई उससे 150 मीटर की दूरी पर थाने की गाड़ी थी, लेकिन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जो इस हत्या के विरोध में जिन लोगों ने आंदोलन किया, सड़क जाम किया, उन लोगों पर तो प्राथमिकी दर्ज कर दी गई, लेकिन अपराधियों को कोई कार्रवाई नहीं। इससे बिहार में अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। और अगर एसपी फोन नहीं उठाते हैं, थानेदार फोन नहीं उठाते हैं, डीएसपी फोन नहीं उठाते हैं, डीएम एसपीओ वीडियो फोन नहीं उठाता है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार में अफसरशाही किस हालात में पहुंच गया है। सिर्फ वह सुशासन बाबू को सुनता और किसी ने। यही कारण है कि राज्य में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ते देर अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। राजधानी पटना में रोज हत्या लूट इस तरह की घटनाएं हो रही है, और भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही। बिना रिश्वत का कोई काम होता नहीं। इस तरह के आरोप लोग लगाते रहे हैं और कई प्रमाणित भी होने लगे हैं। इस सरकार में जितनी कार्रवाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध होती है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार सामने में दिख रहा है। और आप सीधे जनप्रतिनिधि के फोन भी डीएमएस की उठाना नहीं समझते। यह सिर्फ सासाराम की घटना एक बानगी है। इस तरह की आम शिकायत भी बिहार विधानसभा में कई बार उठती रही है, और अफसरशाही पर लगाम लगाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए। धन्यवाद।